हाँ जी, तो नमस्कार। मैं वशिष्ठ कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल संकल्प ऑनलाइन क्लासेस पर। तो मैंने पिछली क्लास में काव्य गद्य खंड से एक चैप्टर कराया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब दूसरा चैप्टर कराने वाला हूं उसका नाम है 20 के दांत, जिसका नाम है 20 के दांत। ये एक कहानी है, चैप्टर नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम कवि परिचय के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कवि परिचय पढ़ लेंगे, उसके बाद जब कहानी में जाएंगे। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ये कहानी को हम इमेज द्वारा पढ़ेंगे, इमेज बनाएंगे, उसके बाद में हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कवि परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर है? तो 20 के दांत। ये एक कहानी है, चैप्टर नंबर 2। इसके लेखक 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, पटना बदरघाट में हुआ था। इनके पिता का नाम महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा था। इनके पिता का नाम महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा है। ठीक। इनके माता का नाम रत्नावती शर्मा। और इनकी जो शिक्षा हुई थी, स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से किए। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए किए। पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किए। 1959 में पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। और इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुई थी। नलिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है उसको देखें। दृष्टिकोण, साहित्य का दर्शन, मानदंड, और यह है प्रेमचंद। प्रेमचंद क्या है? एक उपन्यास है। प्रेमचंद उपन्यास है। संत परंपरा और साहित्य, ये उपन्यास है। तो इसमें इम्पोर्टेंट यही है, दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। यह कहानी 20 की दांत तथा अन्य कहानियों नामक ग्रंथ से लिया गया है। अब इसके बाद में हम लोग कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, आप लोग बने रहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। इसमें 2 परिवार हैं। परिवार 2 है, अमीरी और गरीबी। अमीरी और गरीबी परिवार है। अमीर परिवार के लोग हैं सेन साहब, ये बहुत ही अमीर आदमी है। और एक है गरीब परिवार, गिरधर लाल। ये है गिरधर लाल, जो बहुत ही क्या है, गरीब है। और ये सेन साहब बहुत ही अमीर आदमी है। तो पहले हम सेन साहब के बारे में बताते हैं, ठीक है? आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और आप लोग याद भी कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। सेन साहब थे, एक सेन साहब थे, उनकी पत्नी सेन साहिबा थी। सेन साहब और सेन साहिबा की 5 पुत्रियाँ थी। उनका नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती था। और उनका एक ही बेटा था जिसका नाम था खोखा। इसका नाम कासू भी है। इसका नाम कासू भी है। ये सेन साहब जो थे, ये बहुत ही अमीर आदमी थे। इनके पास एक कार थी, बहुत ही अच्छा कार थी। समझो कि ऐसी कार थी जिसमें आप कोई भी व्यक्ति उसके शीशा पर अपना चेहरा भी देख सकता था।
चमक धमक से बहुत ही चिकना दिखता था, बहुत ही मस्त कार था उनका। ये कार की जो रंग थी वो काले रंग की थी और उन्होंने इस कार को 750 रुपये में खरीदा था। ठीक है, उसके बाद उनका, जब मान लीजिए कोई कार खरीदेगा तो ड्राइवर तो रखेगा ही, तो ये है उनका ड्राइवर। ये क्या करता है, उनकी गाड़ी को चलाता है। अब बात है गिरधर लाल। गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ, सेन साहब के यहाँ काम करने वाला एक किरानी था। किरानी का काम करते थे कौन? गिरधर लाल। तो गिरधर लाल थे तो उनका भी तो परिवार होगा, तो उनके परिवार में 3 लोग थे, टोटल मिला के 3 लोग थे। एक था मदन और मदन की माँ। ठीक है, उसके बाद जो सेन साहब थे, सेन साहब की 5 पुत्रियाँ मानो कि ऐसे कठपुतली की तरह थी, कहीं नहीं जाती थी, इधर उधर कहीं भी नहीं जाती थी। और चमक धमक, इनकी कार जो थी ना बहुत ही चमक धमक थी। ठीक है, उसके बाद देखिए एक मदन नाम का लड़का जो गिरधर लाल का पुत्र था, सेन साहब की कार के पास गया। सेन साहब का घर और गिरधर लाल का घर पास पास में ही है। तो सेन साहब के कार के पास गया, उसको टच किया, ऐसे उसको टच किया तो सेन साहब के ड्राइवर ने उसको देख लिया। तो ड्राइवर ने जब उसको, मदन को, गाड़ी को छूते हुए देख लिया तो ड्राइवर ने क्या किया, बच्चे को कॉलर पकड़ के धक्का दे दिया, उसको मार दिया। तो बच्चा भी बहुत ही शरारती था। वो क्या किया, वो बच्चा था जो 5-6 साल की उम्र का था, और वो जो बच्चा था ना वो भी ड्राइवर का कॉलर पकड़ के उससे भी झगड़ा करने लगा। अब बताइए 5-6 साल के बच्चा जब ड्राइवर से बाज गया तो उसके शरीर में कितना, आप लोग समझ सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों में झगड़ा होने लगा, मदन और ड्राइवर में। उसके बाद देखिए, उसके बाद आए सेन साहब। सेन साहब आए, सेन साहब और सेन साहिबा। सेन साहब आए तो पूछे ड्राइवर से, ड्राइवर ये झगड़ा क्यों हो रहा है, ये क्या बात है, क्या हो रहा है? तो ड्राइवर बोला कि मालिक ऐसा ऐसा बात है, इसने गाड़ी को छुआ तब मैंने इसको धक्का दिया, तो ये भी क्या किया, मेरा कॉलर पकड़ के हमसे झगड़ा करने लगा। उसके बाद सेन साहब आए तो मदन को मार दिए, मदन को मार दिए। उसके बाद पता चला मदन की माँ को, मदन की माँ को पता चला कि मेरा बेटा वहाँ पे पीट रहा है। तो मदन की माँ वहाँ पे दौड़ते दौड़ते आई इनके कार के पास, अपने बेटे के पास। तो सेन साहब बोले कि मदन की माँ, मदन को ले जाओ, देखना फिर ऐसी हरकत ना करे, फिर ऐसी हरकत ना करे। तो सेन साहिबा की पत्नी बोली कि ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं, ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं। उसके बाद में मदन की माँ मदन को लेकर अपने घर चली गई। अब देखिए, अब मदन की पिताजी को पता चला कि ये मेरे मालिक यहाँ मदन झगड़ा करके आया है। तो आप सोचिए, अगर आपके मालिक के यहाँ आपका अगर बेटा किसी से झगड़ा करके आता है तो आप क्या कीजिएगा? तो क्या किए गिरधर लाल, अपने बच्चे को खूब मारे, खूब मारे, बहुत मारे। तो अगल बगल में तो घर है, अगल बगल में गिरधर लाल का और सेन साहब का घर है। रात में चिल्ला रहा था, पिटा रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। उसके बाद में सेन साहिबा को और सेन साहब को पता चल गया। उसके बाद में सेन साहिबा क्या बोल रही है कि कमबख्त कौवा की तरह चिल्ला रहा है,
भिखमंगा कहीं का। जब वो पिटा रहा था तो उनकी पत्नी, सेन साहिबा की पत्नी बोल रही है, कमबख्त कौवा की तरह चिल्ला रहा है। अब है कि खोखा। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था और जीवन के नियम का अपवाद था। घर में जितने भी नियम बनाए गए थे उसका सबका अपवाद था। ये सेन साहब जो थे अपने बेटे को बोलते थे बिजनेस मैन बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे अपने बेटे को। एक बार की बात है कि सेन साहब के कुछ दोस्त लोग आए सेन साहब से मिलने के लिए। जैसे हम लोग के दोस्त आते हैं हम लोगों से मिलने के लिए, वैसी उसी तरह सेन साहब के दोस्त लोग आए उनके घर सेन साहब से मिलने के लिए। वो लोग आए, कार से आए। तो सबसे अच्छी बात यह है कि सेन साहब के घर उनके दोस्त लोग आए उनसे मिलने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग कार से आए और कार से उतरने के बाद वो लोग चले गए सेन साहब से बातचीत करने। वो लोग बातचीत कर रहे थे। वो लोग बोल रहे थे अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, अपने बेटे को क्या बनाएंगे, बिजनेसमैन बनाएंगे। तो सेन साहब भी बोलते हैं कि मेरा भी बेटा बिजनेसमैन बनेगा, इंजीनियर बनेगा। मैं अपने बेटे को तो पढ़ाता लिखाता हूँ नहीं हूँ, इस सब से मैं दूर रखता हूँ। अपने ही कहीं भी नहीं भेजता हूँ उसको पढ़ने के लिए। मैं अपने घर पर ही क्या करता हूँ, टीचर को बुलाता हूँ, शिक्षक को बुलाकर अपने बेटे को पढ़वाता हूँ और सिखवाता हूँ। तो सेन साहब के घर पे एक कारपेंटर आता है, बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है, वो आता है और खोखा को लकड़ी क्या करता है, ठोक ठाक करने का, चीड़ फाड़ करने का काम करवाता है, सिखाता है। एक बात और कि खोखा जो सेन साहब के दोस्त लोग आए थे उनका जो कार था, उनकी कार में जो कार के जो चक्का होता है, चक्के में का हवा निकाल देता है, उसका जो नट होता है उसको खोल देता है। उसके बाद चक्का का हवा निकल जाता है, वो चक्का क्या होता है, फिर धंस जाता है, नीचे धंस जाता है। और एक और कार थी जिसका खोखा मार के हेडलाइट ही फोड़ देता है। हेडलाइट आप लोग समझ रहे हैं, कार का हेडलाइट, उसको क्या करता है, फोड़ देता है। तो सेन साहब के जो दोस्त लोग आए थे तो वो लोग बोल रहे हैं कि यार तो तुम्हारा बेटा जो है बहुत ही अजीब काम कर रहा है। तो सेन साहब क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हमारा बेटा अजीब बात नहीं कर रहा है, अजीब काम नहीं कर रहा है, ये तो इंजीनियरिंग कर रहा है, ये इंजीनियरिंग कर रहा है, ये कोई गलत काम नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो लोग चले गए, अपने अपने घर चले गए। उसके बाद आता है खोखा और मदन। खोखा और मदन के बीच में अब होने वाला है जंग। खोखा और मदन के बीच में होने वाला जंग है। अब तो देखिए मदन क्या कर रहा था, एक गलियों में, अपने घर के गलियों में लट्टू का खेल खेल रहा था। लट्टू आप लोग खेले हैं, तो लट्टू का खेल खेल रहा था। उसके बाद में वहाँ पर खोखा पहुँचा, यानी कासू वहाँ पे खोखा पहुँचा और मदन से बोला कि मदन मैं भी लट्टू खेलेगा, मैं भी लट्टू खेलेगा, खेलूँगा नहीं, मैं भी लट्टू खेलेगा। कितना एटीट्यूड में बात कर रहा है। उसके बाद में मदन बोला जा, मैं तुझे लट्टू नहीं खिलाऊंगा, क्या तेरे पास लट्टू खेलने के लिए है, इतना बात बोला। तो अमीर घर के लोगों का तो ये है कि किसी को हाथ उठा देना है, फटाक दे हाथ उठा देना। ये जो खोखा था ये तो अमीर था, अमीर परिवार के था, तो क्या किया, खोखा मदन को फिर से मार दिया। वहीं पे उस गली में मारा पीटी सब में होने लगा। तो ये दोनों अपने में कुत्ते की तरह मारपीट करने लगे, कुत्ते की तरह मारपीट करने लगे। किताब में लिखा है ये दोनों कुत्ते की तरह मारपीट करने लगे। खोखा मदन के बीच लड़ाई होने लगा। तो उस लड़ाई में जीत किसकी होती है, तो गरीब
और अमीरी में जब भी लड़ाई होती है तो अमीर ही जीतता है, यानी उस लड़ाई में महल वाले की जीत ही होती है, झोपड़ी वाले की कभी जीत नहीं होती है। जब इन लोगों में लड़ाई हुआ, मदन और खोखा में जब जम के लड़ाई हो रहा था, कुत्ते की तरह लड़ाई हो रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ, मदन ने खोखा के मार के 2 दांत तोड़ दिए। मदन ने खोखा के मार के 2 दांत तोड़ दिए। उसके बाद जब महल वाले की और झोपड़ी वाले की जब लड़ाई होती है तो जीत किसकी होती है, महल वाले की होती है। कब, जब झोपड़ी वाले महल वाले की साथ देंगे तब। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं थी। उसके बाद 2 दांत तोड़ दिया। उसके बाद ये गया घर। खोखा कहाँ गया, घर पे गया। अब तो सेन साहब को पता चला, सेन साहब को पता चला कि हाँ, वही लड़का, गिरधर लाल का लड़का जो उस दिन मैंने उसको मारा था, वही लड़का मेरे बच्चे को आज मार के 2 दांत तोड़ दिए। तो अब तो बहुत दिक्कत हो गई। उसके बाद सेन साहब ने गिरधर लाल के क्या किया, गिरधर लाल को काम से निकाल दिया। जो मदन के पिता गिरधर लाल है, वो किरानी का काम करते थे सेन साहब के यहाँ। तो सेन साहब क्या किए, गिरधर लाल को काम से निकाल दिए। और मदन चुपके से घर पे गया, चुपके से ये बोला, मतलब कि अपने में बोल रहा था कि अगर पिताजी जान जाएंगे तो हम बहुत ही मार खाएंगे। उस दिन कितना मार खाया। अब उसके बेटे को, सेन साहब के बेटे को मार के दांत तोड़ दिया है, तो अब पिताजी हमको कितना मारेंगे। उसके बाद चुपके से गया घर में और क्या किया, घर में मदन का डर कि घर में जाना, यानी चुपके से घर में गया और खाना काट के गब गब खाने लगा। तो क्या हुआ कि मदन जब खाना खाकर घर से बाहर निकल रहा था, घर से जब बाहर निकल रहा था तो उसने आवाज़ सुना कि उसकी मम्मी और पापा कुछ बात कर रहे हैं। तो वे बात मदन के बारे में नहीं कर रहे थे, वो कुछ और बात कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, मदन चुपके से अंधेरे में बाहर निकलने की कोशिश की। क्या होता है ना, बरामदा में एक लोटा रखा हुआ था। लोटा या यूँ समझिए कि कुछ बर्तन रखा हुआ था। तो क्या हुआ, अंधेरा में तो कुछ दिखाई देगा नहीं, अंधेरी रात थी। तो उसमें क्या हुआ कि उसका पैर उस बर्तन में टकरा गया, तो आवाज़ आई। तो मदन के माता और पिता गिरधर लाल और उनकी पत्नी दौड़ते दौड़ते बाहर आए, बरामदा में आए। उसके बाद देखे कि यहाँ पे मदन है। मदन अपने सिर को नीचे करके खड़ा है, ऐसे नीचे करके खड़ा है और वो कुछ नहीं बोल रहा है, एकदम मासूम की तरह करके खड़ा है। तो उस समय देखिएगा, गिरधर लाल बोले, उस समय गिरधर लाल यहाँ है, अपने बेटे मदन को उस समय नहीं मारे। क्यों नहीं मारे, तो गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ काम करता था। वो बोले कि मैं तो इनका चमचागिरी करता रहा आज तक, लेकिन मैंने तुम्हारी एक छोटी सी गलती पर मैंने तुमको बहुत मारा, बहुत पीटा, लेकिन वो गलती नहीं थी, सिर्फ किसी की अमानत को छू देने से क्या वो बहुत बड़ी गलती हो गई? नहीं ना। उसके बाद क्या हुआ, गिरधर लाल बोले, वाह रे मेरे शेर वाह, आज तक तो मैंने सेन साहब की चमचागिरी करते आया, लेकिन आज तूने सेन साहब की बेटा खोखा को मार के अपना बदला पूरा कर ही लिया। सलाम है तुम्हारे इस जज्बे को। तो गिरधर लाल अपने बच्चे को यानी मदन को अपने गोद में उठा लिए
और प्यार करने लगे उसे मारे नहीं, और प्यार करने लगे। उसके बाद दोनों बाप और बेटे हंसने लगे। उसके बाद ये कहानी आपका हुआ समाप्त। उसके बाद ये कहानी आपका हुआ समाप्त। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बाद भी और बहुत सारा कहानी है जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस क्लास से बेनिफिट मिल सके। और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप भी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। उसके बाद मुझे भी पता चलेगा कि हाँ, कितने विद्यार्थियों को मेरे वीडियो अच्छी लग रही है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।